औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सैयद तनवीर शाह साबिक़ उम्मीदवार हूँ। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर रहा हूँ 2002 के इलेक्शन में, हल्का PP 9 से रावलपिंडी से, जो अब PP 14 बन चुका है, और वहाँ से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत साहब कामयाब हुए। तो आज मेरा इस वीडियो क्लिप जारी करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब, एक बात आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, वो ये कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अरूज की मंजिलों तक पहुँचा दे तो सबसे पहले उसको उन लोगों को याद रखना चाहिए जो दुख और मुसीबत के वक्त उनके साथ चलें। मैं 2002 के इंतखाबात की बात कर रहा हूँ और खुदा को हाजिर नाज़र जानकर आपको बता रहा हूँ कि 2002 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये थी कि कोई शख्स भी PTI का टिकट लेना अपनी सियासी मौत तस्वर करता था, लेकिन आप जैसी अजीम शख्सियत ने जब मुझे अपना टिकट देने के लिए ऑफ़र किया तो मैंने न सिर्फ इंतहाई दिल से आपके टिकट को कबूल किया, बल्कि अपनी तमाम तर सलाहियतों से शानदार कैंपेन भी चलाई और इलेक्शन में हिस्सा लिया। मुझे आज तक याद है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आपने जो फौरी मीटिंग तलब की, उसमें आपने तमाम पार्टी कारकुनों ओहदेदारों के सामने ये वजाहत की कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे कैंडिडेट थे, सबसे अच्छी कैंपेन जो है वह तनवीर शाह ने चलाई है। और खान साहब, आपको याद होगा कि आप ये जानते हैं कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसका जो कैंपेन का आखिरी जलसा होता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और आपको याद होगा कि 2002 का जो जनरल इलेक्शन का आखिरी कैंपेन का जलसा था, वो भी आपने ढेरी हसनाबाद डिस्पेंसरी ग्राउंड में मेरी जानब से ही जलसे के इनेकाद किया गया, उसमें आप शरीक हुए बतौर मेहमान खुसूसी। और उस वक्त की तारीख का अल्लाह जानता है कि उस वक्त की तारीख का, उस वक्त तक की आपकी सियासत का वो सबसे बड़ा जलसा था जो इस बंदे नाचीज़ ने मुनक्किद करवाया था। तो इमरान खान साहब, हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। हम आपकी शराफत, दयानत को देखते हुए पार्टी में शामिल हुए थे, पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि बाद में इब्नुल वक्त लोग, मुफाद परस्त लोग जोक दर जोक पार्टी में शामिल होते गए, पार्टी पर कब्जा करते गए, पुराने बंदों की जगह तंग पड़ गई, नए बंदे वहाँ पर काबज हो गए। लेकिन खान साहब, आप भी बखूबी जानते हैं कि वो इब्नुल वक्त लोग हैं जो सिर्फ मुफाद की खातर PTI में शामिल हुए हैं। और दूसरी बात, जो अहम तरीन बात आपसे करूं, वो ये कि हम मुसलमान हैं, सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है, आपसे वालाना अकीदत रखता हूँ और इंशाअल्लाह एक कारकुन की हैसियत से हमेशा आपके साथ चला हूँ और चलता रहूँगा। ओहदे वगैरह मेरी लालच में कभी ज़िंदगी में शामिल नहीं रहे। मैंने गरीब
और मजलूम तबके की अमली मदद करके माशरे में जो अपना नाम पैदा किया है, मैं उस पर ही अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन खान साहब, क्या आप जानते हैं कि पीटीआई का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला कौन सा है? पीटीआई का सबसे बड़ा मसला है कि इसमें कारकुन कम है और लीडर ज़्यादा है। कोई शख्स अपने आप को कारकुन तस्वर नहीं करता, हर शख्स अपने आप को लीडर तस्वर करता है। और इस वक्त पोजीशन ये है ग्राउंड पर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमेशा गरीबों मजलूमों के दरमियान गुजरती है। हम हमेशा अवाम में रहते हैं और आप यकीन करें कि ग्राउंड पर इस वक्त पीटीआई की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है। जो नामो निहाज लीडर पीटीआई के इस वक्त बने हुए हैं, वो सिर्फ फेसबुक तक महदूद हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पब्लिसिटी करके मुतमिन होकर बैठ जाते हैं। अमली पोजीशन उन लोगों की ये है कि इलाके का थानेदार या इलाके का एसएचओ भी उनको ज़ाती तौर पर नहीं पहचानता और ना ही वो किसी मजलूम और गरीब का कोई काम कर सकते। इमरान खान साहब, हमने 2002 से लेकर आज के दिन तक हमेशा पीटीआई के लिए काम किया है। और आपको ये भी बताऊं कि हमने हमेशा अपने आप को कारकुन तस्वर किया है। आप हमेशा हमारे दिल में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन खान साहब, आप का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने गुज़रे हुए वक्त के दोस्तों को, साथियों को और कारकुनों को इस तरीके से एडजस्ट करें, इस तरीके से शफकत का हाथ उनके सिरों पर रखें कि दूसरी पार्टियों के लिए ये मिसाल बन जाए। बाकी कुछ वुज़रा जो अपनी ज़बान दराजी की वजह से हुकूमत को मजबूत नहीं कर रहे, खान साहब, हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सिंध से अब्दुल अलीम शेख नामी बंदा जो इब्नुल वक्त सियासतदान है, मुफाद परस्त सियासतदान है, इस वक्त पीटीआई का एमपीए सिंध असम्बली में। कुछ दिन कबल उसने सोशल मीडिया पर उसकी एक क्लिप जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसमें उसने सादात ख़ानदान के बारे में बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए खान साहब, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों की ज़बानबंदी का फौरी हुक्म जारी करें। ये लोग पार्टी के लिए नासूर साबित होंगे खान साहब। इस वक्त पीटीआई के खिलाफ कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन, सच्ची बात अगर पूछें तो एक करप्ट अफराद का एक टोला है। हमारी सबसे बड़ी अपोजिशन खान साहब महंगाई, बेरोजगारी और निचली सतह पर होने वाली करप्शन है। अगर हम इन चीजों पर कंट्रोल कर लें तो दुनिया की कोई ताकत पीटीआई की हुकूमत को खत्म नहीं कर सकती। दूसरा खान साहब, मैं ये भी वजाहत करता चलूं कि हम बर्गर खाने वाले या चूरी खाने वाले मजनू किस्म के कारकुन नहीं हैं।
अगर आपकी हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को किसी धौंस धांधली या किसी गैर आईनी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई तो हम उस वक्त अमली तौर पर मैदान में निकलेंगे और उन अनासर के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। मेरा सिर्फ आपसे यह मुतालबा है कि आप गरीब और मजलूम अवाम पर शफकत का हाथ रखें, अपने किसी करीबी तरीन मुआविन की ड्यूटी लगाएं कि वह पुराने कारकुनों के साथ फौरी रब्ता करे और उनके गिले शिकवे सबसे पहले दूर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब।